दोस्तों आज आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। दुनिया भर के स्टार खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए भारत आते हैं। हर देश के उभरते खिलाड़ियों का सपना होता है कि वो भी आईपीएल खेले। आईपीएल दुनिया की सबसे सफलतम लीग बन चुकी है। कई देशों में आईपीएल से इंस्पायर होकर लीगों की शुरुआत की गई है। दोस्तों इतना कुछ सुनने के बाद आप भी आईपीएल और बीसीसीआई पर गर्व कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इस वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी कि कैसे आईपीएल की शुरुआत हुई थी और कैसे आईपीएल का जनक देश का भगोड़ा साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ललित मोदी की, जिन्होंने इस लीग को शुरू किया था। उन्हें आईपीएल का पिता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि आईपीएल के जनक को देश छोड़कर भागना पड़ा और वह देश का भगोड़ा घोषित हो गया? दोस्तों आईपीएल का इतिहास और ललित मोदी का भगोड़ा घोषित होना साथ साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इस वीडियो में आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई इस पर भी चर्चा की गई है और ललित मोदी आखिर भगोड़ा कैसे बना इस पर भी चर्चा की गई है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर मामला क्या था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। दोस्तों भारत के एक बिजनेसमैन घराने का लड़का जिसका नाम ललित मोदी, वह अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है। अपने कॉलेज के दौरान अमेरिका में रहकर ललित मोदी ने अमेरिका में बास्केटबॉल जैसे खेलों की लीग के बिजनेस मॉडल को समझा। उन्होंने यह भी समझा कि किस तरह से यह लीग पैसा कमाती है और यहीं से उन्हें आईपीएल शुरू करने का आइडिया आता है, क्योंकि एक बिजनेस दिमाग हर चीज को बिजनेस की नज़र से देखता है। अभी तक उनका क्रिकेट के खेल से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अब भारत में क्रिकेट लीग शुरू करना उनका सपना बन चुका था। भारत में क्रिकेट लीग शुरू करने का सपना लिए अमेरिका में पढ़ रहे ललित मोदी के जीवन में बुरा वक्त शुरू हो जाता है। दोस्तों ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ललित मोदी पर आरोप लगता है कि उन्होंने ड्रग्स की स्मगलिंग की है और ड्रग्स की खरीद बिक्री भी की है। उनके साथ इस केस में 3 लोग और भी आरोपी बनाए गए थे। इसके साथ ललित मोदी पर एक और आरोप लगता है कि उन्होंने एक लड़के को पीटा है और उसको किडनैप भी किया है। इन सभी केस की जांच होती है और ललित मोदी को दोषी पाया जाता है और उन्हें 2 साल की सजा अमेरिका में ही दे दी जाती है। दोस्तों ललित मोदी बाद में खराब स्वास्थ्य का बहाना देकर अपनी रिहाई की मांग करते हैं और बाद में उन्हें रिहा करके भारत आने की परमिशन भी दे दी जाती है। अब वह भारत में आकर अपने फैमिली बिजनेस को संभालते हैं, लेकिन उनके द्वारा भारत में क्रिकेट लीग की शुरुआत करने का जो सपना देखा गया था वह उनके मन में घर कर चुका था और वह उसे कभी भी भुलाना नहीं चाहते थे। उसे वह हर हाल में पूरा करना चाहते थे। दोस्तों अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें क्रिकेट की पॉलिटिक्स में एंट्री लेनी थी, यानी कोई रास्ता ऐसा ढूंढना था जहां से वह क्रिकेट में यानी बीसीसीआई तक पहुंच बना सके, क्योंकि बगैर बीसीसीआई की सहमति के भारत में क्रिकेट लीग शुरू कर पाना संभव नहीं था। दोस्तों ललित मोदी अब क्रिकेट लीग की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और 1995 में बीसीसीआई के सामने अपना मॉडल पेश करते हैं। दोस्तों इस लीग का फॉर्मेट 50-50 ओवर का था और इसको नाम दिया गया था इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रेशन खुद ललित मोदी ने करवाया था। दोस्तों उस समय के बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ललित मोदी के इस प्रपोजल को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि इस तरह की कोई भी लीग यहाँ पर शुरू नहीं होगी। निराश ललित मोदी के मन में वही गाना बजता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दोस्तों जगमोहन डालमिया के द्वारा प्रपोजल को ठुकराने के बाद ललित मोदी अब दूसरा रास्ता चुनते हैं और बीसीसीआई में पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके बाद 1999 में वह सबसे पहले जुड़ते हैं हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन से। वह हिमाचल प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बाद में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनका विवाद हो जाता है और उन्हें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी बीसीसीआई का ही हिस्सा है। भारत में आईपीएल को शुरू करने का सपना लिए ललित मोदी अब फिर से दूसरा रास्ता तैयार करते हैं। दोस्तों समय था 2003 का और राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन जाती हैं। ललित मोदी जानते थे कि वसुंधरा राजे मेरी मां बीना के साथ पढ़ी हैं। वसुंधरा से उनके परिवार के काफी अच्छे रिश्ते थे। अब ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अपने पैर जमाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक दूसरे बिजनेस घराने का दबदबा था जो कई वर्षों से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर राज कर रहा था। लेकिन जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं तो ललित मोदी नागौर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं और वहां पर वह मेंबर बन जाते हैं। दोस्तों 2005 में ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग में कुछ रूल्स राजस्थान सरकार के द्वारा स्पोर्ट एक्ट पारित करके चेंज करवाते हैं। दोस्तों राजस्थान में स्पोर्ट एक्ट पारित होने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कुछ और लोगों को वोटिंग राइट मिल जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर चुनाव में ललित मोदी सिर्फ एक वोट से जीत कर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके बाद ललित मोदी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को और बेहतर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करवाते हैं। दोस्तों अब वक्त आता है ललित मोदी के द्वारा इंतकाम लेने का, यानी ललित मोदी के द्वारा ठुकराए गए प्यार का बदला लेने का। दोस्तों वक्त था 2005 का और बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। दोस्तों अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी थे जगमोहन डालमिया और शरद पवार।
दोस्तों, शरद पवार कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे और मौका देखते ही ललित मोदी शरद पवार को सपोर्ट कर देते हैं और परिणाम यह होता है कि शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं। बदले में ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दोस्तों, कुछ साल पहले तक जिस व्यक्ति का क्रिकेट से कोई संबंध नहीं था, आज वह अपने दिमाग की बदौलत बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। ललित मोदी अपनी मंजिल को पाने के लिए कई रास्तों से भटकते रहे, लेकिन अपनी मंजिल को भूले नहीं और अंततः जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। यानी अब उनके हाथ में वह पावर थी कि वह जो करना चाहे वह संभव हो सकता था। दोस्तों, जब से ललित मोदी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तब से बीसीसीआई का रेवेन्यू अचानक से बढ़ने लगा था। यानी बीसीसीआई अब और अधिक कमाई करने लगी थी क्योंकि उसमें ललित मोदी का दिमाग काम कर रहा था। दोस्तों, अब उस समय की भारतीय क्रिकेट की थोड़ी परिस्थितियों को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, 2003 में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से वनडे विश्व कप का फाइनल हार जाती है, फैंस निराश होते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से 2007 में उम्मीद लगाई जाती है कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी, लेकिन 2007 में भारतीय टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती है और फैंस निराश होते हैं क्योंकि फैंस ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी। दोस्तों, इसी साल दक्षिण अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर फैंस ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन भारतीय टीम इस विश्व कप को जीत जाती है। पहली बार हुए T20 विश्व कप को भारतीय टीम पहली बार में ही जीत लेती है और फैंस में क्रिकेट को लेकर जुनून थोड़ा बढ़ने लगता है। और यही सही समय था जब ललित मोदी को अपने उस लीग के बारे में सबके सामने इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि 20-20 ओवरों का फॉर्मेट फैंस को खूब पसंद आया था। दोस्तों, वक्त आता है जब ललित मोदी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान IPL लीग की शुरुआत करने के बारे में ऐलान करते हैं। 10 सितंबर 2007 को बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष शरद पवार ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के आवश्यक खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ललित मोदी को $25 मिलियन का चेक दिया। 12 सितंबर 2007 IPL के लिए एक स्वर्णिम दिन बना। इस दिन ही ललित मोदी ने औपचारिक रूप से नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का शुभारंभ किया। इसके लॉन्चिंग में राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, ग्लेन मैकग्रा जैसे प्लेयर शामिल हुए। दोस्तों, IPL का ऐलान तो होता है, लेकिन ललित मोदी इस बात को भी जानते थे कि विदेशी खिलाड़ियों को अगर IPL में शामिल होना है तो उनको उनके बोर्ड के द्वारा परमिशन होना भी जरूरी है। IPL को सफल बनाने के लिए दुनिया भर के विभिन्न क्रिकेट बोर्डों को अपने खिलाड़ियों को साल में लगभग 2 महीने भारत की यात्रा पर भेजने की अनुमति देनी होगी। इसीलिए ललित मोदी ने विभिन्न क्रिकेट बोर्डों से संपर्क किया और उनके अधिकारियों से मुलाकात की। उस वक्त ECB यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर सभी बोर्ड इसके लिए मान गए। अब विदेशी खिलाड़ियों के आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अभी प्रॉब्लम थी टीमों को खरीदने की। दोस्तों, IPL के लिए 8 टीमों का ऐलान किया जाता है, जिनका नाम भारत के 8 अलग अलग शहरों के नाम पर रखा जाता है। इन्हीं टीमों को नीलामी के माध्यम से फ्रेंचाइजी के रूप में बेचना था। ललित मोदी ने टीमों को खरीदने के लिए शाहरुख खान, प्रीति जिंटा व अन्य बिजनेस घरानों से मुलाकात की और नीलामी में टीमों को खरीदने के लिए उत्साहित किया। टूर्नामेंट को फ्रेंचाइजी आधारित प्रणाली के आधार पर शुरू किया गया। इन फ्रेंचाइजी को नीलामी के लिए रखा गया। इस नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले शख्स को टीम को खरीदने का अधिकार दिया गया। टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या 8 थी, जो देश के विभिन्न शहरों के नाम पर थी। इन टीमों की नीलामी 24 जनवरी 2008 से शुरू हुई और नीलामी की बेस राशि $400 मिलियन रखी गई थी, लेकिन दोस्तों नीलामी $729 मिलियन पर खत्म हुई। मुंबई फ्रेंचाइजी को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने खरीदा। यह फ्रेंचाइजी इस सीजन की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी। मुकेश अंबानी ने इसके लिए $111 मिलियन खर्च किए। वहीं दूसरी सबसे महंगी टीम बेंगलुरु की रही, जिसे विजय माल्या की यूनाइटेड कंपनी ने $111 मिलियन में खरीदा। मीडिया हाउस डेक्कन क्रॉनिकल ने $107 मिलियन खर्च करके हैदराबाद फ्रेंचाइजी को खरीदा। वहीं इंडियन सीमेंट ने $91 मिलियन खर्च करके चेन्नई फ्रेंचाइजी को खरीदा। दोस्तों, बॉलीवुड ने भी टीम खरीदने के लिए दस्तक दी और 2 बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और जूही चावला ने मिलकर कोलकाता फ्रेंचाइजी को $75 मिलियन में खरीदा। वहीं प्रीति जिंटा ने नेस वाइडिया के साथ मिलकर किंग्स 11 पंजाब टीम को $76 मिलियन में खरीदा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप GMR ने दिल्ली फ्रेंचाइजी को $84 मिलियन में खरीदा। इसके बाद जयपुर फ्रेंचाइजी को फ्रॉसर कैस्टलिनो के CEO मनोज और आटलन मर्डोक के साथ अन्य इन्वेस्टर्स ने मिलकर $67 मिलियन में खरीदा। इसके बाद खिलाड़ियों की भी नीलामी हुई। IPL के पहले सीजन में 8 टीमें थी, हर टीम में 16 खिलाड़ी होना आवश्यक थे। टूर्नामेंट 44 दिन तक चला, जिसमें 59 मैच खेले गए। दोस्तों, IPL को पहले साल ही बहुत शानदार सफलता मिली, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड का भी तड़का लगा हुआ था। मैच के दौरान स्टेडियम में कहीं पर चीयर गर्ल्स भी दिखाई देती थी, तो कहीं पर बॉलीवुड के सितारे भी कैमरे में कैप्चर होते थे, जिससे फैंस का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, क्रिकेट फैंस ने IPL को जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया और अब IPL सफलता प्राप्त कर चुका था। इस तरह से 2008 में सफलतापूर्वक IPL का समापन हुआ।
और ललित मोदी के द्वारा देखा गया सपना पूरा हो गया। इस समय ललित मोदी भी अपनी ऊंचाइयों पर थे। दोस्तों इस दौरान ललित मोदी भी खूब इज्जत, दौलत और शोहरत कमा रहे थे। दोस्तों अब अगले साल 2009 में आईपीएल होना था। दोस्तों आपको बता दें कि 2009 में लोकसभा के आम चुनाव भी होने थे। इस वजह से ललित मोदी आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका में शिफ्ट कर देते हैं और यहीं से ललित मोदी की कहानी में ट्विस्ट आता है। अब वह विवादों में घिरने लगते हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका में आईपीएल कराने के लिए ललित मोदी साउथ अफ्रीका को 243 करोड़ रुपए आरबीआई की बिना अनुमति के दे देते हैं, जिस वजह से उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और ईडी उन पर जांच करने लगती है। दोस्तों इसके बाद अगला विवाद ललित मोदी से तब जुड़ जाता है जब 2010 में आईपीएल में 2 नई टीमों की एंट्री हुई। ललित मोदी पर आरोप लगा कि उन्होंने टीमों की नीलामी में फ्रॉड किया है और खूब पैसे कमाए हैं। दोस्तों इस समय तक ललित मोदी बीसीसीआई में सबसे ताकतवर व्यक्ति बनकर बैठे हुए थे और आईपीएल में हर चीज उनके हिसाब से हो रही थी। ललित मोदी के पास अब दौलत, शोहरत और ग्लैमर हर चीज थी। दोस्तों ललित मोदी पर इसी बीच और भी आरोप लगते हैं। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अपने साथियों को गलत तरीके से आईपीएल की टीमों में हिस्सेदारी दिलाई है। उनके परिवार के सदस्य और दोस्तों को उन्होंने आईपीएल के जरिए फायदा पहुंचाया है। आरोप लगता है कि आईपीएल के रूल और रेगुलेशंस में बदलाव करके ललित मोदी ने गलत तरीके से पैसे कमाने के रास्ते को अपनाया है और भी इस तरह के कई उन पर आरोप लगते हैं। दोस्तों जांच जारी रहती है और कुछ समय के बाद ललित मोदी यह समझ जाते हैं कि अगर हम भारत में रहे तो हमारी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और ललित मोदी भारत छोड़कर लंदन चले जाते हैं और आज तक वापस नहीं आते हैं। दोस्तों जांच पूरी होती है। जांच करने वाली संस्थाओं ने बताया कि ललित मोदी ने कई करोड़ रुपए का घोटाला किया है और यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसके बाद से सरकार ने ललित मोदी को भगोड़ा घोषित कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आईपीएल को शुरू करने वाले ललित मोदी आईपीएल में बड़ा स्कैम करने के बाद देश को ही छोड़कर चले जाते हैं और कभी भी वापस नहीं आते हैं और अपनी जिंदगी को मस्त तरीके से लंदन में एंजॉय कर रहे हैं और भारत की सरकार ऐसे भगोड़ों को वापस लाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत ही पैसा कमाने के लिए की थी और कमाई भी। फिलहाल ललित मोदी का चरित्र जैसा भी रहा हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि उसके द्वारा शुरू किए गए इस आईपीएल की वजह से बीसीसीआई को आज बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। दोस्तों आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। हर तरफ से इसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आईपीएल बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है और कई प्रकार से आईपीएल पैसों की कमाई करता है। आईपीएल दुनिया की सबसे सफलतम लीग मानी जाती है। तो दोस्तों यह थी कहानी ललित मोदी की और उसके द्वारा शुरू किए गए आईपीएल की। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत और ललित मोदी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।